हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके केमिस्ट्री। आज हम कैरुथर सीरीज में डिस्कस करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कब करवा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन शुरू कर दिया है। चैप्टर 4 तक, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 का एक लेक्चर बाकी है, उसको भी मैं इसी बीच में एक लेक्चर डाल दूंगा बना के। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं भी पढ़े होंगे मैं उनको ऐसी ट्रिक्स इसमें बताऊंगा कि सारे प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो जाएंगे। जो कैरुथर में पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें बहुत सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, और कब कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी चेंज हो जाती है, ना तो ये सही से लिखता है ना तो कोई बताता है। सभी लोग सिंपल जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं उनको बता दिया जाता है, उसी को सभी पढ़ाते हैं हर जगह पे। लेकिन जब कैरुथर की बात आती है तब कोई इसको टच नहीं करता, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा के निकल लेते हैं। इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम इसमें चलेंगे। तो अब हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कैरुथर सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिए हैं, और जो कि अभी चैप्टर फर्स्ट पे ही लटके हुए हैं, कुछ चैप्टर सेकंड में भी पहुंच गए हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। एक एक चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर बना दिए हैं, वो वेट कर रहे हैं शायद मेरा ही कि नेक्स्ट चैप्टर जब मैं थर्ड स्टार्ट करूं तब वो भी पहुंचे थर्ड तक। वैसे कोई भी प्रॉब्लम वाइज एक एक क्वेश्चन करके कोई भी सॉल्व नहीं करा रहा है। अगर करा रहा है तो अच्छी बात है, मैं क्यों कराऊं। अगर पहले से कोई करा दिया होता तो मैं क्यों वीडियो बनाता। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि ये जो कैरुथर का जो एक डर है सभी के अंदर, वो इस वीडियो के बाद वो डर निकल जाए। इसीलिए मैं एक एक करके सारा कुछ सॉल्व कराऊंगा। इसके जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम दिए हुए हैं लास्ट में चैप्टर के, उसको भी कराऊंगा एक एक करके, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने बहुत सारा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, वो उनका सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। जो भी इसमें हो रहा है, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंफ्यूजन है, वो सारा उनका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेरीसाइक्लिक reactions हैं, according to Caruthers, pericyclic reactions are concerted process that occur by way of a cyclic transition state in which more than one bond is formed or broken within the cycle। मतलब एक concerted process है, इसमें एक से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फॉर्म होते हैं। ये सिंपल सा है जो कि कैरुथर ने लिखा है। इससे ये समझ में आता है कि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है एक कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है और एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, और इसमें कुछ बॉन्ड का ब्रेकिंग और फॉर्मेशन साथ साथ होता है। कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज द सिंपल गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। अगर जहां पे भी पी ऑर्बिटल हैं, यहां यानी जहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां पे भी अनसैचुरेशंस है, वहां पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हो सकता है। और ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। या तो ये हीट करने से होगा, या तो फोटोकेमिकल मतलब एचन्यू मतलब सनलाइट। आजकल सनलाइट नहीं देते हैं, एलईडी बल्ब लगा देते हैं। और क्या है, डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं होता है। और ये जनरली क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर सिस प्रोडक्ट बनना होगा तो वो 100% सिस बनेगा, ट्रांस बनना होगा तो 100% ट्रांस बनेगा, सिस ट्रांस का मिक्सचर नहीं बनेगा। इसमें होमोल्यूमो का खेल है। तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्क्राइबिंग होमो-ल्यूमो इंटरेक्शन। तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम कुछ का बना लेते हैं, जैसे इथिलीन का बना लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइइन का बना लेते हैं, ताकि हमको समझ में आए होमो-ल्यूमो किसका होमो इन्वॉल्व हो रहा है, किसका ल्यूमो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शंस में। तो हम दो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनाएंगे, एक इथीन का, एक 1,3 ब्यूटाडाइन का। तो सबसे पहले हम इथीन का बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2। अगर दो कार्बन है तो दो एनर्जी लेवल बनेंगे, 1 2। एनर्जी लेवल को हम डिनोट करते हैं psi1 और psi2 से, एनर्जी लेवल को हम डिनोट करते हैं psi से, psi1 और psi2। अब दो कार्बन है तो क्या बनेंगे, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक और एक इधर 2, और एक यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे 2। अब ये दो ऑर्बिटल्स बन गए। इसके बाद होता है इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा निगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, सबसे पहला जो हम फील करेंगे। और इसमें एक होता है नोड, नोड का कॉन्सेप्ट, नोड होता है n-1। अब n-1, ये n यहां पे क्या है, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल यहां पे क्या है, साई है, psi1 psi2 है। तो 1 - 1 = 0, यहां पे 0 नोट है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, यहां पे निगेटिव। अगर psi2 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1, यानी इसमें 1 नोड आ गया। तो एक नोड यहां पे हम रख देंगे। और जब नोड आ जाता है, इसके बाद क्या होता है कि अगर हम इधर पॉजिटिव साइन किए तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इसका रिफ्लेक्शन देखना है हमको। तो यानी यहां पे निगेटिव, यानी ये एक नोड वो हो गया। अब अगर हमको ये देखना है, यहां पे एक नोड बैलेंस हो गया। नोड हमेशा बैलेंस करके भरते हैं। अगर हम यहाँ पे थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन, अगर थर्मल कंडीशन में देखें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ फोटोकेमिकल कंडीशन में देखें तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में एक चला गया, यानी थर्मल कंडीशन में इसका होमो क्या है, psi1। psi1 क्या है, होमो है थर्मल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में psi2 क्या है, होमो है, और ये इसका ल्यूमो है। यहां तक ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन का बना के। तो अगर 1,3 ब्यूटाडाइन हम बनाएंगे, 2, इसमें कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, यानी इसकी 4 एनर्जी लेवल बनेंगी। बना दीजिए जल्दी से, 1 2 3 4, 4 कार्बन 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, 1 बन ही नहीं रहा अच्छा सा, 4 बन गए। अब इसमें सबसे पहले हम नोड देख लेंगे, कितनी नोड, psi1 psi2 psi3 psi4, ये क्या है, ये एनर्जी लेवल है, psi1 psi2 psi3। अब नंबर ऑफ नोड अगर फर्स्ट में देखेंगे 0 नोड, यानी टोटल पॉजिटिव 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 साइन, पॉजिटिव निगेटिव 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 निगेटिव। अब अगर psi2 में देखना है तो एक नोड है, नोड हमेशा बैलेंस होती है। तो अगर बैलेंस करना है तो कैसे होगा, बीच में हम एक नोड रख दें, हो गया बैलेंस। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसके इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब एक नोड हो गया, इसके बाद सारा क्या कर देंगे,
जैसे है वैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, और इधर भी निगेटिव इधर भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे नोड था इसलिए ये चेंज हो गया। इसके बाद इसमें कितना आएगा, 2 नोड आएंगे। 2 नोड को बैलेंस करना है, कैसे करोगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो सबसे पहले हम इनको फिल कर लें। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पे नोड है, यहाँ पे क्या कर देंगे निगेटिव, यहाँ पे क्या कर देंगे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या कर देंगे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या कर देंगे निगेटिव, यानी 2 नोड हमारी यहाँ पे फिट हो गई। अपोजिट अपोजिट देख लीजिए, सेम सेम है अपोजिट पे। यहाँ पे कितना आएगा 4 - 1 3, यानी 3 नोड है। तो एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड, हाँ बैलेंस है तीनों नोड। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तीनों नोड बैलेंस हो गए। ऐसे इसको ड्रा करते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि होमो कौन सा है और ल्यूमो कौन सा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अगर थर्मल कंडीशन में कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 4। अगर HNU, ये HNU है, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तब कितना होगा। तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन में होमो है Psi2, ये क्या है होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और HNU में क्या होगा, ये 2 तो रहेंगे, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड इसका क्या हो जाएगा, होमो क्या हो जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो सबसे पहला है वह साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और जो दूसरा है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होता है। मेनली ये 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसी में सब कैटेगराइज करके 2-3 और होते हैं। तो जो मेन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंडर ही आता है डील्स एल्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला है द डील्स एल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इन द डील्स एल्डर रिएक्शन a 1,3-diene react with a dienophile to form a 6-member ring adduct. 2 new sigma bond and 1 new pi bond are at the expense of 3 pi bonds in the starting material. Simply क्या होता है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि डील्स एल्डर रिएक्शन में एक तो होता है डाइइन, ये डाइइन हो गया, प्लस कोई होगा डाइनोफाइल और ये रिएक्ट करेगा। ये कितना सिस्टम है 4 + 2। अब ये 4 + 2, 2 + 2, 3 + 2 ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, कार्बन काउंट कर लीजिए कितने हैं, उतने +2, उतने +2 मतलब उतने 2 भी होना चाहिए। जैसे इधर कितने हैं, डाइइन में कितने हैं 4 कार्बन है, तो यहाँ इसको क्या कर दिया 4, इसमें कितने हैं 2 हैं। 4 + 2 सिंपल है और बाकी दिमाग आप लगाते रहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पहले बनेगा, तो जैसे ये और ये, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड था ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है और जो इसका प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। और ये जो डील्स एल्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, थर्मली अलाउड होती है। और इसमें एक पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना ही है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है।
इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एडक्ट कहते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स हैं। द डिल्स-एल्डर रिएक्शन एंड अदर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसर्टेड प्रोसेस, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इन विच नो इंटरमीडिएट ऑन रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है। द मैकेनिज्म ऑफ सच प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल के द्वारा इसकी मैकेनिज्म हम लोग कंसीडर करते हैं। A normal Diels-Alder reaction involve an electron rich diene and electron deficient dienophile। इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा वो डाइइन होगा और जो डाइनोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए। एंड इन सच केस द मेन इंटरेक्शन इज दैट बिटवीन द होमो ऑफ डाइइन एंड ल्यूमो ऑफ डाइनोफाइल। जैसा कि मैंने बताया था अभी होमो ल्यूमो का कुछ कॉन्सेप्ट आए तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसीलिए मैंने उतना सारा ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया था। तो क्या है कि होमो होगा डाइइन का और जो ल्यूमो होगा वो डाइनोफाइल का होगा। द स्मॉलर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रंटियर ऑर्बिटल्स द बेटर दीज ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट एंड देयरफॉर द मोर रेडली रिएक्शन अकर। अगर एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगा। अब यहां पे देखिए जो डाइइन है हमारा, ये डाइइन का क्या लिया गया यहाँ पे होमो और डाइनोफाइल का क्या लिया गया ल्यूमो। अब ये होमो ल्यूमो का जो गैप है जितना कम होगा उतनी फास्ट रिएक्शंस होगा। अब ये होमो ल्यूमो गैप कैसे कम हो सकता है? अगर ये डाइइन पे इलेक्ट्रॉन, ये डाइइन पे क्या करें हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें और डाइनोफाइल पे क्या करें हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दें, तो क्या हो जाएगा ये एनर्जी गैप जो है वो क्या होगा। अगर इस पे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो ये क्या होगा, यहां पे कुछ बन जाए, यहां पे इसका ये एनर्जी लेवल पहुंच जाएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है वो यहां पे आएगा। यानी जो मेन हमारा डिफरेंस होगा वो इतना होगा, यानी पहले इतना एनर्जी गैप था अब इतना हो जाएगा। तो कौन सा फास्ट होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हम डाइनोफाइल पे लगाएं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डाइइन पे लगाएं तो हमारा रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। जब आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कर रहे हैं तो इन जो मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगा इसको आपको ध्यान में रखना है और आपका रिएक्शन आसानी से होता रहेगा, प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है स्टीरियो स्पेसिफिक। जो हमारा डिल्स-एल्डर रिएक्शन होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, मतलब सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस, ऐसे आपको याद रखना है कि जैसा हमको दिख रहा है वैसा बनाना है। सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले तो मैं लिख दे रहा हूं सिस का सिस और ट्रांस का ट्रांस। अब ये सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस का क्या मतलब है एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर ये क्या है डाइइन है प्लस कोई डाइनोफाइल है, सिंपल रिएक्शन 4+2 हीट थर्मली अलाउड, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा ऐसा कुछ बन गया। अब यहां पे ये क्या है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। अब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? मैंने कहा सिस का सिस और ट्रांस का ट्रांस। यहां पे मैंने 2 बना रहा हूं। ये CH3 है, समझ लेना, मिथाइल अभी मैं सिंपल बता रहा हूं कि सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस का क्या मतलब। अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप, एक ये CH3 और ये CH3 क्या है यहां पे हमको जैसा दिख रहा है सेम प्लेन में है, यानी हम कह सकते हैं सेम साइड में है, मतलब दोनों बाहर को हैं, ये भी बाहर को है ये भी बाहर को, यानी
इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, दोनों बाहर होंगे यानी दोनों एक साइड में होंगे। अब वो एबव हो सकते हैं या बिलो हो सकते हैं, समझे? मतलब इन दोनों ग्रुप में CH3 या तो दोनों एबव साइड में होंगे या दोनों क्या होंगे, बिलो साइड में होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, सेम साइड में। अब अगर हम दूसरा देखते हैं एग्जांपल, ये देखिए CH3 इसमें मैं लिख देता हूं। अब इसका जब रिएक्शन होगा तब कैसे होगा, ये या फिर मतलब अगर ये देखिए ये दोनों डिफरेंट फेस में हैं, यानी एक दोनों यहां पे क्या होंगे, डिफरेंट साइड में होंगे, एबव या बिलो। मतलब ये अगर हम एक को पिक कर लिए कि ये एबव है तो ऑटोमेटिकली ये बिलो होगा, क्योंकि ये दूसरी साइड में है, दूसरी फेस में है। तो ऐसे ही या तो इसको हम बिलो कर देंगे तो इसको हम एबव कर, ये सिंपल है, अभी मैं सिंपली समझा रहा हूं, बाद में मैं बताऊंगा कौन एबव होगा कौन बिलो होगा। लेकिन यहां से आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों सेम फेज में है तो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी, दोनों अगर डिफरेंट फेज में तो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें डाइनोफाइल पे तो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से फेवर होता है रिएक्शन, इसलिए मैं एसिड पुट कर रहा हूं 4+2 थर्मल कंडीशन। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, COOH ये बनेगा। और अगर यहीं पे ये एसिड एक अंदर को है तो क्या बनेगा, ये एबव रहेगा और ये बिलो रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पे अगर हम एक पुट कर दें CH3 यहां पे तो क्या हो जाएगा, अगर ये हम पुट कर देंगे CH3 यहां पे तो क्या होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये एबव और ये यहां पे बिलो, और यहां पे जो CH3 है वो क्या हो जाएगा, एबव। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डाइईन। हमारा डाइईन कैसा होना चाहिए, मोस्टली जो डाइईन है वो डिल्स एल्डर रिएक्शन में कौन सा फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, एक सिस्सॉइड एक ट्रांसॉइड। तो हमारा एक कौन सा होता है, एक होता है सिस्सॉइड और एक होता है ट्रांसॉइड। ये दो डाइईन होते हैं। तो जो हमारा सिस्सॉइड फॉर्म होता है डाइईन का वो डिल्स एल्डर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है या डिल्स एल्डर रिएक्शन वो देता है, और जो ट्रांसॉइड फॉर्म होता है वो डिल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता है। इसीलिए क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम उसको हीट कर देते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाता है सिस्सॉइड फॉर्म में ट्रांसॉइड से। वैसे नॉर्मली ट्रांसॉइड फॉर्म एग्जिस्ट करता है 95% रूम टेम्परेचर पे और 5% एग्जिस्ट करता है सिस्सॉइड फॉर्म। इसलिए हम क्या कहते हैं, थर्मली अलाउड है। क्यों अलाउड है, इसीलिए अलाउड है क्योंकि जब तक हम उसको हीट नहीं करेंगे वो सिस्सॉइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं देगा। यानी आपको याद रखना है सिस्सॉइड फॉर्म डाइईन का डिल्स एल्डर रिएक्शन देता है, ट्रांसॉइड फॉर्म डिल्स एल्डर रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूएंट ऑन डाइईन एंड डाइनोफाइल। जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं, अगर डाइईन है, जैसे ये डाइईन है और ये डाइनोफाइल है, अगर यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और यहां पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, होमो-ल्यूमो गैप को डिक्रीज कर देगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था, से दो हैं, ये साई2 और ये साई3, क्योंकि साई2 साई3 इसलिए मैंने लिख रहा हूं कि जो होमो होता है साई2। अगर यहां पे देखिए नॉर्मली, अगर और यहां पे
डाइनोफाइल का है एनर्जी लेवल। अगर अभी इसको यहां से, ये है होमो डाइन का, ये डाइनोफाइल का ल्यूमो। होमो ल्यूमो गैप अगर इतना है, अब अगर हम इस पे अगर हम पुट कर देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डाइन पे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल पे, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। जो ये यहां पे हमारा ये एनर्जी लेवल थी, ये थोड़ा सा ऊपर चली गई और ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। इसलिए अब ये एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया, यानी होमोल्यूमो गैप डिक्रीज हो गया, हीमोल्यूमो गैप कम होगा, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा। समझ गए? काइनेटिक्स ऑफ डेल्स एल्डर रिएक्शन, जो डेल्स एल्डर रिएक्शन होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, यानी काइनेटिकली अलाउड रिएक्शन होता है। और इसमें दो अप्रोच होते हैं, एक इंडो और दूसरा एक्सो। इंडो अप्रोच और एक्सो अप्रोच। जो इंडो अप्रोच होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और जो एक्सो अप्रोच होता है वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल होता है। और डील्स एल्डर रिएक्शन क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, इसलिए मेजर जो हमारा बनता है प्रोडक्ट वो इंडो अप्रोच से बनता है। अगर हम जो भी अप्रोच यूज करेंगे, इंडो अप्रोच से इंडो मेजर बनेगा और एक्सो अप्रोच से एक्सो मेजर बनेगा। ये हमको ध्यान में रखना, जो भी अप्रोच हम लगाएंगे, इंडो अप्रोच से इंडो मेजर, एक्सो अप्रोच से एक्सो मेजर। लेकिन जो हमारा डील्स एल्डर रिएक्शन का काइनेटिकली कंट्रोल होता है और जो काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शंस है वो है इंडो अप्रोच, वो इंडो अप्रोच के थ्रू बनता है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं इंडो अप्रोच एक्सो अप्रोच क्या है। जैसे कि ये कोई साइक्लिक डाइन है और डाइनोफाइल भी कोई साइक्लिक है। अब इसमें हम इंडो और एक्सो अप्रोच को समझेंगे। क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, तो काइनेटिकली कंट्रोल होता है। इसके बाद हम इसको इंडो एक्सो समझाते हैं आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे। ये जो हाइड्रोजन है दोनों, वो कहां पे हैं, एक्सो साइड में है, बाहर की तरफ है। और ये जो इतना सारा ग्रुप है, बल्कि सा ये रिंग है, वो क्या है, अंदर साइड में है, इंडो साइड में। तो जब बल्कि ग्रुप या कुछ बल्कि रिंग अंदर होती है, जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है जो बल्कि है वो अंदर होगा तो वो इंडो, बाहर है तो वो एक्सो। सिंपल सा है समझने का। इसलिए क्या है, ये है इंडो प्रोडक्ट और ये क्या है, मेजर है। क्यों मेजर है, क्योंकि डील्स एल्डर रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। काइनेटिकली कंट्रोल कौन सा अप्रोच है, इंडो अप्रोच है। अब नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन की कैसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स करेंगे, वो हम इसमें आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं एग्जांपल से। जैसे कोई है डाइईन, यहां पे हम ड्यूटेरियम ले लिए, यहां पे ड्यूटेरियम, यहां पे हाइड्रोजन। सिंपल सा रिएक्शन मैं आपको समझा रहा हूं। और यहां पे एक डाइनोफाइल, इसमें हम साइनो ले लिए, इधर भी हम साइनो, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब अगर रिएक्शन होगा 4+2 है, थर्मली अलाउड है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इंडो अप्रोच से बनाएं, अगर हम इंडो अप्रोच से इसका प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों ड्यूटेरियम क्या है, सेम साइड में है। अगर हम इंडो अप्रोच लगाएंगे
तो क्या मैंने बोला था, जो बल्की ग्रुप हैं वो कहाँ जाएंगे, वो अंदर जाएंगे, यानी वो बिलो साइड में हो जाएंगे। तो जैसे जो Cn है वो बिलो साइड में, Cn बिलो साइड में। अब जो एबव साइड में आएंगे वो क्या आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहां पे देखते हैं एबव कौन होगा और बिलो कौन होगा। जो ये ड्यूटेरियम है वो कहां पे जाएगा, वो एबव साइड में जाएगा। मतलब ये चारों कंपोनेंट क्या होंगे, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी होगी, और इनकी ये H और AH और ये Cn क्या होंगे, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री होंगे, सेम साइड में है, दोनों बाहर दोनों बाहर, दोनों अंदर दोनों अंदर। इसलिए आपको क्या करना है कि जो बाहर वाले हैं उनको हमको अंदर कर देना, इंडो अप्रोच यानी बिलो साइड में कर देना। यानी ये हाइड्रोजन कहाँ गया, बिलो साइड में, ये ड्यूटेरियम कहाँ गया, एबव साइड में। ये इंडो अप्रोच से प्रोडक्ट बना है, क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है डिल्स एल्डर रिएक्शन, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है रेजियो सेलेक्टिविटी। अब डिल्स एल्डर रिएक्शन, डिल्स एल्डर रिएक्शन की रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, मतलब वो किस पोजीशन को सेलेक्ट करता है। अगर डाइईन और डाइनोफाइल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो किस किस पोजीशन पे आते हैं। तो मैं सिंपली कहता हूं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जो डिल्स एल्डर रिएक्शन होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया कि डिल्स एल्डर रिएक्शन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। तो देखिए इसमें जो पहला एग्जांपल है, तो देखिए यहां पे कोई ग्रुप लगा है, एक G1 लगा है और यहां पे एक G2 लगा है। अगर मैंने बोला आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक पॉइंट बोला मैंने, यहां पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब आर्थो पैरा पे ये सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे प्रोडक्ट में। अब यहां पे जब हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसको हम मान लिया आर्थो, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, मेटा, और ये हो गई पैरा। यानी मैंने बोला आर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, यानी ये पोजीशन आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। यहां पे देखिए आर्थो और पैरा ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बनेगा आर्थो पैरा पे। और दूसरी बात इसमें कि अगर कोई ग्रुप यहां पे लगा है, इस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या करोगे कि उस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1-2 प्रोडक्ट बनता है। 1-2 मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ पे 2 पोजीशन, यहाँ पे 1-2 और ये 3 पोजीशन होगी, यानी 1-3 नहीं बनेगा, 1-2 बनेगा। यानी अब आप कह सकते हैं कि रेजियो सेलेक्टिविटी अगर हमको देखना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं डाइईन और डाइनोफाइल पे, तो हमको 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट से, या तो वो 1 और 4 पे प्रोडक्ट बने या फिर 1 और 2 पे प्रोडक्ट बने। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उस पे सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, 1-2 या 1-4। आपको एक को डाइईन का फिक्स कर लेना है, उसी के रिस्पेक्ट में 1-2 और 1-4 बना देना है। नेक्स्ट है लुईस एसिड। अगर लुईस एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो क्या होगा कि होमोल्यूमो गैप को वो डिक्रीज कर देता है, इसलिए रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है, थोड़ा रिएक्शन फास्ट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और आपको जल्दी से दूसरा लेक्चर भी मिल जाएगा इसका। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बहुत लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूँगा, एक एक करके सारा बड़ी जल्दी से ख़त्म होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।